जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम करनाल जिला सचिवालय के बाहर जो किसानों का धरना चल रहा है उस पर मौजूद हैं और किसानों के ये धरना, जो किसानों का धरना आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। किसानों की आपको जो बताना चाहेंगे हम, किसानों की मांग सिर्फ एक इस समय बनी हुई है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आखिर में जो 2 दिन की बातचीत किसानों की प्रशासन की हुई थी, उसमें सिर्फ एक मांग उभरी थी कि जो SDM थे जिन्होंने आदेश दिया था आयुष सिन्हा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, केस दर्ज हो। लेकिन प्रशासन उस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। इसके बावजूद जब बात नहीं मान रहे हैं तो किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ये आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। इस आंदोलन में किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ रहा है और किसान नेताओं के भी। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं जो सीधी आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिला सचिवालय के बाहर की। थोड़ा हाथ ऊपर उठा करके पूरी तस्वीरें जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। किसानों का जो आना जाना निरंतर यहाँ लगा हुआ है और किसान कोई चाय ले रहा है, कोई भोजन ले रहा है और कोई वहाँ किसानों के संबोधन सुन रहा है। इस बीच हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रतन मान जी, वो यहाँ पहुंचे हुए अपने साथियों के साथ। उनका जनता तहलका पर सबसे पहले स्वागत है। कुछ सवाल उनसे पूछेंगे हम कि ये जो प्रदर्शन इस समय चल रहा है, इस प्रदर्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस प्रदर्शन को लेकर सोचने वाली बात तो ये है कि सरकार के निकम्मेपन की वजह से यहाँ बैठना पड़ रहा है किसानों। यहाँ हम एक अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर के, जांच को लेकर के इतना बड़ा मतलब कुर्बानी किसानों ने करनी पड़ रही है। किसानों को कुर्बानी करनी पड़ रही है, किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन 2 बातें जो प्रमुख रूप से इस आंदोलन को लेकर के उभर रही हैं, वो हरियाणा का कृषि मंत्री, अभी उन्होंने एक बयान दिया है पिछले दिनों कि ये जो किसान हैं, ये जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं इनके बारे में, कांग्रेसी हैं। अब तो एक नया विवाद उन्होंने छेड़ दिया है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, इन्होंने कांग्रेस से सुपारी ले रखी है और कांग्रेस से सुपारी लेकर के आंदोलन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ। आप क्या सोचते हैं? आपका सोचना क्या है? आपका मानना क्या है? ये बेहुदा आरोप है और बेहुदे आरोपों का कोई जवाब नहीं होता। अगर कोई आदमी बेहुदगी कर रहा है, बेहुदेपन से बोल रहा है, बयान दिया है, वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं। बादल उनका ठेकेदार नहीं है। बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। मेरी बात सुन पूरी दीजिए, नीचे में क्यों बोल रहा? जी सदियों से करते रहे हैं। उन्होंने जहाँ भी लोगों को भूख होती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो भूचाल के टाइम रहे हों, चाहे वो किसानों के धरने रहे हों, गुरुद्वारे वाले, डेरे वाले बाबे सब जगह बहुत सेवा करते हैं। धन्यवादियाँ आती है भाई। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है, मेरे को ये पता कि यहाँ पे कौन कौन लंगर रात को लेके आया। सवेरे जरूर मेरे को बाबा मिला, नाडा साहब वाला के हम लंगर लेके आए। मैं कहा धन्यवाद है आपका, लेकिन मैंने लंगर मंगाया है, मेरे को तो ये नहीं पता लंगर का प्रबंध कौन कर रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो जो ये गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया वाला, वो बेचारे लंगर पचा रहे थे, चाय भी पिचाई उन्होंने, लंगर भी पचाया, रात को सारी रात उन्होंने लंगर चलाया। लेकिन वो किसके कहने पे वहाँ से आए, मेरे को ये भी नहीं पता सर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सुखबीर बादल को ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो किसानों ने उनको भगाना शुरू कर दिया है पंजाब से, शायद वो इस बहाने इंटर करना चाहते हैं कि मैं किसानों का बड़ा सेवादार हूँ। एक बात। दूसरी बात, हमने पंजाब के अंदर मिशन पंजाब चलाया है, जिसका बहुत बड़ा हुंगारा है और लोग वहाँ से इस बात को मान रहे हैं कि जो रवायती पार्टियां, जो परंपरागत पार्टियां, उनको भगा दो पंजाब से, और जगह जगह पे उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मिशन पंजाब से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया कि आम जनता का राज होना चाहिए, पूंजीपतियों का और ये परंपरागत पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए।
उससे वो बखड़ा गए हैं, उसको कहीं वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मैंने उसको कोई फोन नहीं किया, ना मेरे पास उसका नंबर। अगर उसके पास है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करे, और वरना तो वो माफी मांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की गई है रबी की फसलों की 6 की, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनावी एजेंडा है या कोई और बात है? शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम 2 फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को, अगर 2 फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई, केवल 2%। देखिए, किसानों का जो आंदोलन लगातार 9 महीने से चला हुआ है, और लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया इनके ऊपर अपनाया जा रहा है, ये किसान के इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज इनका समर्थन कर रहा है करनाल जिले की तरफ से। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी की नीतियाँ चली हुई हैं, निजीकरण की नीतियाँ, सरकारी विभागों को बेचना, पेंशन बंद कर रखी, सांसदों विधायकों की पेंशन, तो कर्मचारियों किसानों ने भी इन मुद्दों को उठाया और इन मुद्दों को समझा। लेकिन इसके साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन पे जिस तरीके से एसडीएम द्वारा आदेश करवा के और लाठीचार्ज जो करवाया गया, किसानों को सिर फोड़े गए, उस सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निंदा करता है और मांग करता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके सख्त से सख्त सजा उसको मिले। हमारे लगभग 200 से 250 कर्मचारी आज इस समर्थन में शामिल थे, जो नारेबाजी करते हुए 12 सेक्टर बिजली बोर्ड से किसान आंदोलन तक पहुंचे। इसमें हमारे बिजली बोर्ड के साथी थे, नगर पालिका के थे, उड्डा के, टूरिज्म के, इसके पैक्स के, अलग अलग विभाग के, क्लास 4 यूनियन के, अध्यापक संघ के, सभी संगठनों के साथी हमारे इसमें शामिल थे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जन सैलाब, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश बचाने का आंदोलन है। ये देश की एक जन जन की जो सरकार दबाना चाहती है, इस देश को बेचना चाहती है, उनका आंदोलन है। आज पूरे कर्मचारी जो करनाल के हैं, अध्यापक संघ ने भी एक बड़ी संख्या में इस आंदोलन को पहले भी समर्थन कर रहे थे, अब भी समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये आंदोलन रोजी रोटी का आंदोलन है, पेट का आंदोलन है, देश बचाने का आंदोलन है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्यापक ही नहीं, तमाम कर्मचारी, छात्र, महिलाएं, तमाम मजदूर, किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और जो लाठीचार्ज किया गया करनाल में जानबूझकर इस आंदोलन को दबाने के लिए, उसकी ये अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस जो दोषी अधिकारी है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जांच करवाई जाए, और जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज करके उनको सजा दिलवाई जाए। और ये जो जन सैलाब पूरे हरियाणा से, दूसरे प्रदेशों से भी करनाल में जमावड़ा है और ये आगे और बढ़ेगा। और तमाम जो जन संगठन है, कर्मचारी संगठन है, किसान मजदूर संगठन है, इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। और यह आक्रोश जनता में इतने हैं, सरकार की तानाशाही नीतियों के विरोध में, चाहे सरकार जो सार्वजनिक ढांचे के उपक्रम है उनको बेचना, या ये काले कानून है, इनको एक जिद्दी बनी हुई है कि इनको वापस लेना, या अधिकारी के ऊपर मुकदमे ना दर्ज करना। किसानों के आंदोलन के बारे में ये बहुत इन्होंने माड़ा करा, जो मार पिटाई करी है, जो एसडीएम ने बयान दिया था, सिर पाड़ो इनके, ये करो वो करो, उसको सस्पेंड करना चाहिए। हमारी मांग है, इनकी मांगे जो मांगे मनवा रहे हैं मान लें, क्यों इनको तंग कर रहे हैं? गरीब आदमियों को जाके अपना खेत में काम करें, यहाँ परेशान हो रहे हैं। करनाल को भी इन्होंने जम्मू कश्मीर बना दिया है। कई दिन से हम खुद परेशान हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर देख रहे हैं, ना कोई रास्ता खोला, ना इधर ना कहीं उधर जा सकते, ना इधर जा सकते। अरे ये बेचारे परेशान हो रहे, कहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा से। इनकी मांगे मानने हमारी तो हाथ जोड़ से सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री से है कि इनकी मांगे फटाफट मानो, ये अपना घर जाके अपना काम करें। लोग प्रभावित हो रहे हैं इस आंदोलन से? सारे प्रभावित हो रहे हैं, सारा शहर हो रहा है जी प्रभावित, सारा हरियाणा हो रहा है, देश प्रभावित हो रहा है। वहाँ देख लो सिंगू बॉर्डर पे तब परेशान कर रखा है इनको, यहाँ देख लो यहाँ ले आके बैठा रखा है। सरकार की जो चाल है ना, अब वो हमारे को ये लग रहा है कि सिंगू बॉर्डर वालों को भी यहाँ बुलाओ, भाई इनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये करनाल वालों का खून और पिया जाए। यहाँ सारी सड़कें बंद हैं, कई दिनों से बुरा हाल हो रहा है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है सरकार का।
यहाँ से। करनाल शहर के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? करनाल शहर के बाद सब लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें, अब वो कह नहीं सकते कुछ, उनको पता है जब वोटें आएंगी तभी तो कुछ कर सकते हैं, अब हम कर क्या सकते हैं। लोग जो आपको मिलते रहते हैं, वो हाँ जी। किसानों को के प्रति नाराजगी जता रही हैं कोई सरकार। किसानों के प्रति किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोग किसानों के साथ हैं। वो चाहते हैं कि किसानों की ये मांगे हैं मानी जाए, हम खुद चाहते हैं। और जो भी वो डीसी था, जो भी एसडीएम है, उसको सस्पेंड किया जाए। वो उसको तो उल्टा इन्होंने प्रमोशन करके वहाँ चंडीगढ़ पहुँचा दिया, उसको क्यों नहीं सस्पेंड करते इसको, ये बेचारे अपने घर जाएं। आप क्या सोच रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मांगे मांगती? बस सरकार अड़ियल रवैये पे है, सरकार को पता हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अड़ियल रवैया अपना के बैठी है। बिगड़ेगा तो आगे चुनाव में। बिगड़ेगा तो है ही भाई साहब, आगे चुनाव में तो इनकी जमानतें जब्त हो जानी, इनको गांव में घुसने कौन दे रहा है, शहर में कौन घुसने दे रहा है। ये चोरों की तरह इधर आते हैं, किसान तो उधर भाग जाते हैं, उधर जाते हैं तो ये इधर भाग जाते हैं। इनकी तो चूहे बिल्ली वाली दौड़ लग रही है, ये काम चल रहा है भाई।